चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 से वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज 1.2। क्या पढ़ेंगे? 1.2 वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज को। इसमें हम लोग जानेंगे आभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? आभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अब इसके पहले आपको आभाज्य संख्या जानना पड़ेगा, जिसको हम पहले आप लोग बता चुके हैं। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या क्या होता है जी? जैसे सबसे पहला आभाज्य संख्या क्या होता है? दो होता है। पूछा जाए सबसे पहला आभाज्य संख्या क्या बताइएगा? दो होता है। उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। इस प्रकार से संख्या बढ़ता है। अभी सबका गुणनखंड पूछिएगा तो 2 का केवल क्या होता है? 1 और 2 होता है, केवल 2 हुआ ना जी। 3 का 1 और 3 होते हैं, इसका भी केवल 2 हुआ। 5 का 1 होता है और 5 होता है, इसका भी केवल क्या हुआ? 2 ही हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आभाज्य गुणनखंड से हम क्या समझते हैं? तो किसी संख्या को अभाज्य संख्या से विभाजित कर, इस संख्या को अभाज्य संख्या से विभाजित कर उसे गुणनफल में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी किसी भी संख्या को जब हम उसके गुणनखंड में व्यक्त करते हैं, यानी उसका गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य संख्या से ही क्या करते हैं? उसको विभाजित करते हैं। किसे करते हैं विभाजित? अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं और उसको गुणनफल में व्यक्त करते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड उसको क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि किसी भी संख्या का जो हम गुणनखंड में व्यक्त करते हैं तो अभाज्य संख्या से ही उसको हम घटाते हैं। किस घटाते हैं? अभाज्य संख्या से ही घटाते हैं। यानी सबसे पहले हम किससे घटाते हैं? उसको 2 से, उसके बाद 3 से, या उसको 4 से घटाते हैं? नहीं। क्यों नहीं घटाते हम? क्योंकि जब वह 4 से कटेगा तो वह 2 से भी कट जाएगा। तो 4 से हम क्यों घटाएंगे? उस वक्त कटाते हैं किससे? 5 से कटाते हैं। किससे कटाते हैं? 5 से। उस वक्त किससे कटाते हैं? 7 से। 6 से क्यों नहीं कटाते हैं? क्योंकि जब वह 6 से कटेगा तो वह 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, तो पहले ही कट हुआ रहेगा। इसलिए हम किस कटाते हैं? 7 से कटाते हैं। ठीक है। तो चलिए एक सवाल हम लेते हैं, जो सवाल आपका होगा एक्सरसाइज 1.2 का एक नंबर। क्या लिखा है? 114 140। इसको हम क्या करना है? क्या करना है? इसको अभाज्य गुणनखंड रूप में क्या करना है? इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 140 को किस संख्या से कटाया? किस संख्या से कटाया? सबसे पहले देखना छोटी से छोटी संख्या। इसको देखना है छोटी से छोटी संख्या जिससे कट जाए, और उससे नहीं करेगा तो उससे आगे देखेंगे, उससे नहीं करेगा तो उससे आगे देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तब इसको हम 2 से कटाएंगे। 2 से बिल्कुल कट जाएगा ना जी? कटेगा ना? अच्छा 2 से बताओ तो 2 से कटाने के लिए कौन सा नियम होता है? कोई संख्या 2 से कट जाएगा तो नियम क्या होता है? तो नियम ये होता है कि अगर संख्या के इकाई स्थान पर, संख्या के इकाई स्थान पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। फिर से बोलो, यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर क्या होगा? 0। सबसे पहले शुरू करेंगे 0 से। क्या बोलेंगे? 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा इकाई स्थान पर, कहाँ पे? इकाई स्थान पर संख्या 2 से कट जाएगा। यहाँ पे इकाई स्थान पर क्या है? 0 है। इसका मतलब होगा संख्या 2 से कट जाएगा। कराइएगा तो यहीं पे कटाना है। 2 सत्ते 14 होगा, फिर 0 तो यहाँ पे 0 70 आ गया। ठीक है। फिर 0 आ गया तो फिर 2 से कट जाएगा। कितने आएगा? 2 3 6। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैसे कटाया जाता है? 2 3 6, 7 में 6 गया 1, 1 पे पड़ गया 0, तो 2 5 10, कितना आ गया? 35 आ गया। अब बताइए क्या ये 35 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तब हमको किससे कटाना है? तब 3 से। किससे देखना है? 3 से। तो क्या 3 से कटेगा ये? नहीं। क्या तुम जानते हो कि 3 से कटने का नियम क्या होता है? जानते हो? नहीं जानते हो। देखो क्या करना है, 3 से कटने का नियम होता है कि संख्या जो दिया होगा उसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। जो संख्या दिया गया उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पर वह 3 का पर्थ होता है, यानी 3 के पहरा में आ जाता है तो वह संख्या 3 से कटेगा। ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8, 5 3 8। क्या 3 का पर्थ है 8? नहीं। 3 के पहरा में 8 आता है तो 3 से ये नहीं कटेगा। अब हमको किससे देखना है? तब 4 से चूंकि देखना नहीं है, 4 से देखना है नहीं ना, हमको देखना किससे? 5 से। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करें। क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड।
तो 4 अभाज्य थोड़ी ना संख्या है, हमको 4 देखना ही नहीं है, किसे देखना है 5 से। किसे देखना है 5 से। तो 5 से कट जाएगा ना। तो 5 का भी नियम होता है, क्या नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से कटेगा, यहाँ 5 से कटाएंगे कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। अब 7 तो 7 से ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करें कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग 140 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अगर लिखा बोला जाए कि इसको घातीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो अब क्या लिखिएगा आप 2 कितने हैं 2 है, 2 के घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 कितने हैं 1 है, तो 5 घात 1 लिखो या ना भी लिख सकते हो, समझ गए। इसमें कितना है 7 है, तो 7 लिखो ना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया, ये उसके घात रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, माइक नहीं लगा, ठीक है।